हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस में मोस्ट वेलकम है। दोस्तों ये वीडियो है बिहार तुरुका एसआई प्रैक्टिस सेट नंबर जो है आपका 227 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। तो इससे पहले आप लोगों को इस टॉपिक के ऊपर 226 वीडियो मिल चुका है। नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ पे जाके देख सकते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 50 क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूँगा, जिसमें आपका दोस्तों जीएस होगा इम्पोर्टेंट, और आपका जीके होगा और करंट का भी पार्ट्स होगा। दोस्तों करंट थोड़ा कम शामिल करता हूं, इसलिए जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा नंबर ऑफ करंट से बढ़ा देंगे। हर 50 क्वेश्चन में मैं 15 क्वेश्चन करंट का कराएंगे। ठीक है दोस्तों, तो लेट नहीं करते हुए चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। अब देखिए क्वेश्चन बहुत ईजी है, आप सभी को पता होगा इसका आंसर। आई होप माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली महिला थी। यहाँ पे पूछा है महिला का नाम, ठीक है ना। तो ये था जुनको तेवई। कौन था? जुनको तेवई था। और आप लोग को बताना है कि ये कहाँ की रहने वाली थी, ठीक है ना। ये कहाँ कहाँ से बिलोंग करती थी जुनको तेवई। बढ़ते हैं आपका 2 नंबर क्वेश्चन पर। 2 नंबर का क्वेश्चन इसमें पूछा गया, अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के लॉजिकल क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में डिफिकल्ट हो जाते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। देखिए यहाँ महादेव पहाड़ी है, सह्याद्री पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत है, ठीक है ना। अब यहाँ पे कह रहा है कि उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम कौन सा होगा। अगर यहाँ पे दोस्तों मैं उत्तर लिखता हूँ और नीचे में दक्षिण लिखता हूँ, तो इसके में पूछा है उत्तर से दक्षिण, ठीक है ना। तो उत्तर से दक्षिण आप एक एक करके रखना है आपको, ठीक है। तो एक एक करके रखेंगे तो यहाँ पे जो है कि सबसे पहले आपका महादेव पहाड़ी आएगा उत्तर में, ठीक है। इसके बाद जो होगा, मैं नंबर लिखते जाता हूँ, ठीक है। इसके बाद आएगा सतपुड़ा पहाड़ी, और इसके बाद जो आएगा आपका 2 सह्याद्री पर्वत। यानी कि सबसे उत्तर में यहाँ पे बोला जाए तो महादेव पहाड़ी होगा, उसके बाद अगर सतपुड़ा पर्वत श्रेणी होगा, और इसके बाद सह्याद्री पर्वत होगा। 1 3 2 इस तरह से सीरीज चलेगा। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 3 नंबर में, भारत के किन निम्न राज्यों में से महिला की साक्षरता दर न्यूनतम है, यानी सबसे कम है इनमें से। तो देखिए दोस्तों, आप सभी को पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन सही है, बिहार। अगर यहाँ पे ऑल ओवर पूछे पुरुष और महिला मिला के, तो भी आंसर यहाँ पे बिहार होता। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अपने बिहार का जो है साक्षरता दर बहुत गिरा हुआ है। बढ़ते हैं आपका 4 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपका 4 नंबर में, इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा रंग होता है, ठीक है ना। विव जीओर एक इसका शॉर्ट तरीका होता है, अगर उसको याद रखेंगे तो आपको आसानी से हो जाएगा। तो देखिए सबसे बीच में जो होता है दोस्तों, ये हरा रंग होता है। क्या होता है? हरा रंग होता है। इसके ऊपर 4 होता है, और सॉरी इसके ऊपर 3 होता है, और इसके नीचे 3 होता है, ठीक है ना। टोटल 7 रंग होता है इंद्रधनुष में। और आपका बे हैप्पी नाला या बिबजियोर ये याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा। तो यानी हरा रंग जो होता है बीच में होता है। तो ये ऑप्शन यहाँ से सही है। नेक्स्ट यहाँ पे 5 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा गया सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित यानी फोकस करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। यानी फोकस करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है दोस्तों अवतल शीशा का। किसका? अवतल शीशा का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। दोस्तों पिछले वीडियो में आप लोग बहुत प्यार और सपोर्ट दिए थे दोस्तों, और इस वीडियो में भी आप लोग बहुत प्यार और सपोर्ट दीजिएगा, मुझे आशा है दोस्तों। और चैनल अगर पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया 6 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा अधिक लेबर इंटेंसिव है। इसमें पूछा है लेबर इंटेंसिव है, यानी सबसे ज़्यादा इसमें लेबर कॉस्ट पड़ता है। तो ये कौन सा इसमें जो उद्योग है ये बताना है। तो सबसे ज़्यादा जो दोस्तों लेबर कॉस्ट पड़ता है, ये पड़ता है आपका कपड़ा उद्योग में। किस में पड़ता है? कपड़ा उद्योग में सबसे ज़्यादा पड़ता है, खास करके सूती कपड़ा में। बढ़ते हैं आपका 7 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 7 नंबर में, खालसा पंथ का संस्थापक कौन था। यहाँ पे 4 ऑप्शन है दोस्तों, आपको राइट आंसर देना। अच्छे क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर ये तो क्या था, गुरु गोविंद सिंह। सिख गुरु के ये 10वें गुरु थे दोस्तों, ठीक है ना। पहले गुरु थे गुरु नानक, ठीक है, और ये 10वें गुरु थे। तो गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म स्थान है ये पटना है, और इस जगह का नाम क्या होता है, पटना साहिब बोलते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा। बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे 8 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है पुरुषों में रक्तहीनता किसकी कमी से होता है। यहाँ पे जो वर्ड है रक्तहीनता एक बीमारी है, किसकी कमी से होता है। तो ये दोस्तों विटामिन बी की कमी से, B12 की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? B12। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विटामिन साइनो कोबाल्मिन, इसको रासायनिक नाम है, तो ये भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों 9 नंबर में पूछा गया है आपसे,
राजा राममोहन राय के मरने के बाद किसने ब्रह्म समाज में नई जान डाली है? राजा राममोहन राय के मरने के बाद किसने ब्रह्म समाज में नई जान डाली है? तो ये डाली है दोस्तों किसने? तो ये डाली है आपका केशव चंद्र सेन ने। राजा राममोहन राय मरने के बाद जो ब्रह्म समाज का ये सूत्रधार हुआ या कर्ता धर्ता हुआ तो केशव चंद्र इसका मेन हुआ, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों 10वें नंबर का क्वेश्चन है, किसी हिंदू माँ ने किस पहले सुल्तान को जन्म दिया था? ये हिंदू माँ थी और पहले सुल्तान का जन्म दिया था। क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक है ये, ठीक है ना। तो ये दिया था दोस्तों जलालुद्दीन फिरोज शाह को। किसको दिया था? जलालुद्दीन फिरोज शाह को जन्म दिया था। कौन थी? इसकी माँ हिंदू थी। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। बढ़ते हैं आपका 11 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया आपसे और ये जो है आपका पसीना सबसे अधिक कब निकलता है? शरीर से पसीना सबसे अधिक कब निकलता है? जब तापक्रम अधिक और हवा आर्द्र हो। जब तापक्रम अधिक हो, हवा आर्द्र हो, तो उस समय क्या होता है? अधिक पसीना निकलता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आपका 12 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 12 नंबर में, डिप्थीरिया तथा इन्फ्लुएंजा बीमारी किन कारणों से होती है? तो देखिए यहाँ पे डिप्थीरिया और यहाँ इन्फ्लुएंजा के बारे में पूछा है, तो किसकी कमी से होता है ये बात पूछा गया है। तो देखिए बैक्टीरिया की कमी से जो होता है ना आपका डिप्थीरिया जो होता है बैक्टीरिया के कारण से होता है और इन्फ्लुएंजा है जो वायरस के कारण से होता है। तो यानी बी ऑप्शन सही है। दोनों पर्टिकुलर याद रखना, आपको बैक्टीरिया से डिप्थीरिया होता है और वायरस से आपका इन्फ्लुएंजा होता है। बढ़ते हैं आपका 13 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपसे, गिल्वेनाइज्ड लोहे पर पतली परत चढ़ाई जाती है। यानी जो गिल्वेनाइज्ड लोहा होता है ना, कि किस चीज़ की परत चढ़ाई जाती है? तो इसमें दोस्तों जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। किसकी परत चढ़ाई जाती है? जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 14 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 14 नंबर में, पानी अधिकतम घनत्व होता है, यानी कि पानी कौन से तापमान पर अधिक घनत्व होता है? तो आई होप कि आप सभी को पता होगा 4 डिग्री सेल्सियस जो है तब पानी का घनत्व यहाँ पे सबसे अधिक होता है। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया दोस्तों, रडार का आविष्कार किया गया था, यानी कि किसने किया था रडार का आविष्कार? तो ये किया था दोस्तों रॉबर्ट वाटसन वाट ने। कौन किया था? रॉबर्ट वाटसन वाट ने। साथ के साथ आंसर भी याद करते जाइए दोस्तों। बढ़ते हैं आपका 16 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया दोस्तों 16 नंबर में, मधुमेह रोग किस इंजेक्शन से कम किया जा सकता है? मधुमेह रोग जो है किस चीज़ का इंजेक्शन लगाने से कम किया जा सकता है? तो ये जो दोस्तों इंसुलिन है, इंसुलिन के इंजेक्शन से जो है इसको दूर किया जा सकता है या कम किया जा सकता है। डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्वेश्चन यहाँ पे, भारत में INSAT यानी इनसेट बोल सकते हैं 2D कब छोड़ा गया था? ये इनसेट 2D कब छोड़ा गया था? तो ये छोड़ा गया था दोस्तों 1997 ईस्वी में। कब छोड़ा गया था? 1997 में। मैं यहाँ डिस्प्ले पे लिख देता हूँ ताकि आपका जो माइंड है इसको कैप्चर कर ले। बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया दोस्तों 18 नंबर में, मनुष्य पहली बार चांद पर किस वर्ष उतरा था? तो ये उतरा था 1969 में और उतरने वाला जो व्यक्ति था ये नील, ठीक है ना, आर्म स्ट्रांग, ठीक है ना, ये था, ठीक है। और ये रूस के थे। कहाँ के थे? ये रूस के थे। तो ये भी बात याद रखिएगा, बी ऑप्शन यहाँ से सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, जब मैं अपने समय में एग्जाम दे रहे थे कंपटीशन का तो मुझे ये क्वेश्चन 4 बार मिला था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कावेरी जल विवाद मुख्यतः किन राज्यों के बीच है? ये जो कावेरी जल विवाद है, कभी कभी न्यूज में ये रहता है विवाद, ठीक है ना। तो ये दोस्तों तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में, किसके बीच में है? तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में कावेरी जल विवाद। बहुत ही फेमस हो जाता है जब न्यूज चलता है इसका। तो बढ़ते हैं आपका 20 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है आपसे 20 नंबर में, प्रति किलोग्राम उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा कहलाती है? प्रति किलोग्राम जो उत्पन्न ऊष्मा होती है उसकी मात्रा क्या कहलाती है? तो कैलोरी मान कहलाती है। क्या कहलाती है? कैलोरी मान कहलाती है। यहाँ से बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 21 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन टेनिस से संबंधित है? इसमें से कौन जो है कि टेनिस खेलता है और यह संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर होगा मांटे कार्लो ओपन जो है दोस्तों ये टेनिस से संबंधित है ये, ठीक है ना। ये खेलते नहीं, ये जो है आपका एक
ये जो ट्रॉफी है उसका नाम है मॉन्टे कार्लो ओपन, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 22 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये भी आपका स्क्रीन पे जो दिख रहा है 22 नंबर में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया था? देखिए, अर्जुन पुरस्कार जो है ना, खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, ये बात भी याद रखिएगा, ठीक है। और द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है, द्रोणाचार्य, ठीक है ना, ये पुरस्कार दिया जाता है, किसको दिया जाता है? तो ये पुरस्कार दिया जाता है आपको जो कोच होता है उनको दिया जाता है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करवाने के लिए या किसी को प्रशिक्षण देने के लिए, ठीक है ना। ये दोनों को याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो अर्जुन पुरस्कार है इसका शुरुआत हुआ था 1961 में। कब हुआ था? 1961 में इसका शुरुआत किया गया था अर्जुन पुरस्कार का, और खेल के क्षेत्र में दिया जाता है सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए। बढ़ते हैं आपका 23 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसमें पूछा गया है आपसे 23 नंबर में, बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश या उपदेश कहाँ पे दिया था, या प्रवचन कहाँ पे दिया था? तो ये दिया था दोस्तों सारनाथ में। सारनाथ कहाँ पे पड़ता है दोस्तों, आपको कमेंट में मुझे बताना है, ताकि आप मुझे भी पता चले कि आप लोग का पढ़ाई किस तरह से है। तो सारनाथ में, ये सारनाथ किस स्टेट में पड़ता है? आपको मैं यहाँ पे हिंट्स देता हूँ, या तो एमपी में पड़ेगा या यूपी में पड़ेगा, कोई एक में पड़ेगा, आपको बताना है। बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसमें पूछा गया है आपसे 24 नंबर में, आईने अकबरी लिखी गई थी। देखिए, आईने अकबरी जो लिखी गई थी, किसके द्वारा लिखी गई? तो ये अबुल फजल के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? अबुल फजल के द्वारा लिखी गई आईने अकबरी, यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप बढ़ते हैं आपका 24 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसे पूछा गया आपसे 25 नंबर में, 1857 के विद्रोह छेड़ने की अवधि में गवर्नर जनरल कौन था? तो यहाँ पे लोग कंफ्यूज करते हैं दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी, लेकिन लॉर्ड डलहौजी नहीं था दोस्तों। उस समय जो था ये था लॉर्ड कैनिंग। कौन था दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड डलहौजी में टिक नहीं कीजिए, क्योंकि इसके आसपास ये भी थे गवर्नर, ठीक है ना। लेकिन आपको लॉर्ड कैनिंग ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 26 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और ये भी क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम में बहुतों बार रिपीट हुआ, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रवर्तन किया था, या अंग्रेजी शिक्षा पर बल दिया गया था, या अंग्रेजी शिक्षा पर जोर दिया गया था, इस तरह से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये क्या था? लॉर्ड मेकाले के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड मेकाले के द्वारा जो है अंग्रेजी शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया था। सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसमें पूछा गया आपसे 27 नंबर में, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। यहाँ पे पूछा है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष, है ना, प्रारूप समिति का अध्यक्ष थे दोस्तों, ये कौन थे? BR अम्बेडकर, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। डी ऑप्शन सही है। और इसे दोस्तों संविधान के पिता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संविधान के जनक या संविधान के पिता भी कहा जाता है। बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और ये भी आप लोग को कंफ्यूज करेगा ये क्वेश्चन 28 नंबर में, भारतीय संविधान गृहीत है हुआ। तो ये देखिए दोस्तों 26 नवंबर, ठीक है ना, 26 नवंबर 1949 को गृहीत हुआ था, ठीक है ना। इसमें आप गलती से 26 जनवरी 1950 टिक नहीं कीजिएगा। इस समय जो हुआ था संविधान पूर्ण तरह से लागू हो गया था अपना संविधान, और संविधान पूर्ण लागू हो गया था उस दिन से हम लोग क्या गणतंत्र हो गए थे, अपना गणतंत्र में हो गए थे। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को, लेकिन पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ था। अगर पूर्ण रूप से पूछा जाए संविधान कब से लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को अपना गणतंत्र में आ गए थे। बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों 29 नंबर में, एक राज्य का राज्यपाल, एक राज्य का राज्यपाल, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ। ऑप्शन को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है। किसी भी राज्य में राज्यपाल जो होता है ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं, और इन्हीं के द्वारा जो है नियुक्ति होता है, और जब तक चाहे राष्ट्रपति तो इनको बना के रख सकता है उस राज्य का राज्यपाल, अगर चाहे तो हटा भी सकता है। बढ़ते हैं आपका 30 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया दोस्तों आपसे 30 नंबर में, गुलिवर ट्रेवल्स पुस्तक किसने लिखा है? गुलिवर ट्रेवल्स पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था दोस्तों आपका जोनाथन स्विफ्ट के द्वारा। किसके द्वारा? जोनाथन स्विफ्ट के द्वारा। ये सब ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम में रिपीट होता है, तो साथ के साथ आप आंसर भी याद करते जाइए। अगर वीडियो आपको स्पीड ज़्यादा लगे ना तो वीडियो को थोड़ा स्लो कर दीजिएगा, और आपको अभी देखने का मन नहीं है तो वीडियो को आप प्लेलिस्ट बना लीजिए, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं लगभग में 12,000 प्लस इस सिंगल टॉपिक बिहार दरोगा एसआई के ऊपर करवा चुका हूँ, ठीक है ना। इसका अगर प्लेलिस्ट अपने मोबाइल में अगर सेव कर लेते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। बढ़ते हैं आपको 31 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया दोस्तों, अच्छे नंबर क्वेश्चन है 31 नंबर का, डेविड कॉपरफील्ड किसने लिखा है? ये उपन्यास है दोस्तों,
ठीक है ना। नोवेल इंग्लिश में क्या कहते हैं, नोवेल कहते हैं, ठीक है ना। ये किसके द्वारा लिखा गया है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है। तो ये लिखा गया है दोस्तों आपका किसके द्वारा, चार्ल्स डिकेंस के द्वारा। वैसे तो आप अगर 11th-12th किए होंगे तो 12वीं में ये इसका उपन्यास है। यहाँ से 15 नंबर का सवाल होता है, आप सभी को पता होगा, पढ़े होंगे, डेविड कॉपरफील्ड। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये नोवेल है दोस्तों, अगर पढ़े होंगे तो आपको पता है किस तरह से ये गरीबी ये लड़का बिताया था। बढ़ते हैं आपको 32 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 32 में, श्रीकांत पात्र का सृजन किसने किया। ये श्रीकांत जो पात्र है इनकी कैरेक्टर है, तो इसका सृजन किसके द्वारा किया गया था। तो इसका सृजन किया गया था दोस्तों शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। किसके द्वारा, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 33 नंबर में, गीतांजलि पुस्तक किसने लिखी। गीतांजलि पुस्तक किसने लिखी दोस्तों, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो आप राइट आंसर दें। गीतांजलि, देखिए गीतांजलि में रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में इसको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। तो गीतांजलि जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया, और इसका जो है बहुत सारे देशों में अपने अपने भाषा में इसको रूपांतरित किया गया था, यानी कि लिखा गया था। बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 34 में, विश्व की सबसे छोटा देश कौन सा है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। वेटिकन सिटी जो है कि सबसे छोटा है, इनमें से नहीं, अगर वर्ल्ड का बात करेंगे तो सबसे छोटा जो है वेटिकन सिटी है। बट जनसंख्या के आधार पे भी, क्षेत्रफल के भी आधार पे। बढ़ते हैं आपको 35 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे, और 35 नंबर में, नासिक अवस्थित है। नासिक जो है किस नदी के किनारे है। अगर नदी के किनारे वाला जो टॉपिक है अगर कवर किए होंगे तो आपको पता होगा, तो इसका सी ऑप्शन से है, गोदावरी नदी के तट पर। किस नदी के तट पर, गोदावरी। यहाँ पे महाराष्ट्र का ये जिला है नासिक दोस्तों, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे 2 चीज़ जो प्याज है, प्याज और संतरा, ठीक है ना, संतरा बहुत मात्रा में यहाँ पे उपज होता है, फेमस होता है ये डिस्ट्रिक्ट। अगर यहाँ पे प्याज की खेती कम हो तो प्याज की दाम बहुत अधिक ज़्यादा बढ़ जाता है, और संतरा भी यहीं पे सबसे ज़्यादा उपजता है। बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, केरल की राजधानी कहाँ है। देखिए दोस्तों, या तो जो एग्जाम में पूछा जाता है राज और राजधानी, या तो आपको साउथ इंडिया से पूछा जाता है, या आपका जो पूर्वोत्तर भारत है, जैसे आपका 7 बहनों का राज्य है, जिसमें आपका असम, मेघालय, मणिपुर ये सब आता है, वहाँ से पूछा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए केरल की राजधानी कहाँ है, तो केरल की जो राजधानी है दोस्तों ये है आपका कहाँ पर, तिरुवनंतपुरम। कहाँ पर, तिरुवनंतपुरम, यानी बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 36 का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और ये ज्योग्राफी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत से होकर गुजरता है। तो यहाँ पे भारत से होकर जो गुजरता है ये है दोस्तों कर्क रेखा। कर्क रेखा गुजरता है, और ये कितने राज्य से गुजरता है दोस्तों आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर मैं देखूंगा कि आप लोगों का कमेंट नहीं आ रहा तो मैं अगले ही वीडियो में इस क्वेश्चन को शामिल करूंगा, कौन कौन राज्य से होकर गुजरता है, ठीक है ना। बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 38 में, पश्चिम बंगाल का मुख्य खनिज उत्पाद है। पश्चिम बंगाल में जो मुख्यतः खनिज उत्पादन होता है किसका होता है, तो ये होता है दोस्तों कोयला का। किसका होता है, कोयला का। प्रथम स्थान तो नहीं है, लेकिन कोयला अधिक यहाँ जो उत्पादन होता है। बढ़ते हैं आपका 39 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, और 39 नंबर में, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। अच्छे क्वेश्चन है। तो ये देखिए भूकंप की तीव्रता मापने के लिए, और जो सिस्मोग्राफ है ना, सिस्मोग्राफ ये इसका यंत्र होता है नापने का, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिएक्टर स्केल पे, और ये यंत्र पूछे तो सिस्मोग्राफ। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 40 नंबर में, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। ये बहुत जो फिल्म इंडस्ट्री थी बहुत पुराने, ये दादा साहेब जो है ये व्यक्ति का नाम है दादा साहेब, बहुत ही फिल्म से ये जुड़े थे। तो ये देखिए फिल्म फाल्के पुरस्कार तो फिल्म से ही संबंधित होगा। तो यहाँ पे देखिए किसके लिए, तो ये आपका जो भारतीय चलचित्र में विशिष्ट सेवा हेतु दिया जाता है, बहुत फेमस पर्सनैलिटी था दादा साहेब फाल्के। बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 41 नंबर में, कुचिपुड़ी एक नृत्य है, किस राज्य की नृत्य है।
तो देखिए कुचिपुड़ी आधिपुड़ी यानी आंध्र प्रदेश के नृत्य है। मैंने इसको ट्रिक से याद रखा हूँ दोस्तों। अगर ट्रिक से आपको वीडियो चाहिए तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। मैंने इसको जैसे ही कुचिपुड़ी देखता हूँ, कुचिपुड़ी आधिपुड़ी यानी आंध्र प्रदेश, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आपका 42 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया दोस्तों आपसे, भरतनाट्यम मूलतः, भरतनाट्यम कहाँ का नृत्य मुख्यतः है? तो ये दोस्तों मूलतः जो है आपका तमिलनाडु का नृत्य है। क्या है? तमिलनाडु का नृत्य भरतनाट्यम। बढ़ते 43 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे, हरि प्रसाद कथा जोड़े को इंगित कीजिए। हरि प्रसाद चौरसिया शहनाई नहीं, ये बांसुरी बजाता है, सॉरी बांसुरी बजाता है, ठीक है। इसके बाद ये जो आपका यहाँ पे विलायत खान है वायलिन, ये भी गलत है। सरना रानी बांसुरी, ये भी गलत है। यहाँ पे जो पंडित रविशंकर है ना, ये सितार बजाते थे। क्या बजाते थे? सितार बजाते थे। यानी कि यहाँ पे डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह के भी क्वेश्चन बिहार दरोगा में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया दोस्तों 44 नंबर में, फ्रांस का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? राष्ट्रीय प्रतीक यहाँ पे फ्रांस का क्या है? तो राष्ट्रीय प्रतीक जो होता है दोस्तों ये फ्रांस का कुमुदनी है। क्या है? ये कुमुदनी है। तो सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 45 नंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया दोस्तों 45 नंबर में, क्यूबा की मुद्रा जानी जाती है। जो क्यूबा है यहाँ की मुद्रा जानी जाती है। तो ये जो डी ऑप्शन है, पेसो के रूप में क्या कहा जाता है? पेसो या पेसो के रूप में क्यूबा की मुद्रा को जानी जाती है। यहाँ पे पेसो याद रखिएगा, ठीक है ना। बढ़ते हैं आपका 46 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 46 नंबर में, राजीव गांधी गोल्ड कप संबंधित है। जो राजीव गांधी गोल्ड कप है ये संबंधित है। तो राजीव गांधी गोल्ड कप फुटबॉल जो फुटबॉल के साथ संबंधित है। किससे संबंधित है? फुटबॉल के साथ संबंधित है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 47 में, बेंसन एंड हैजेज कप, बेंसन एंड हैजेज कप किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है क्रिकेट के साथ। किसके संबंधित है? क्रिकेट के साथ संबंधित है। सी एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है। जो बेंसन एंड हैजेज कप है, थोड़ा सा मैं इसको दोस्तों मैं कंफर्म कर लिया हूँ कि बेंसन एंड हैजेज कप जो है ये संबंधित क्रिकेट के साथ है। किसके साथ है? क्रिकेट के साथ है। इस क्वेश्चन पे आपको कोई भी आंसर पे डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, सर इसका आंसर गलत है, सही आंसर आप लोग कीजिएगा। मुझे जितना कन्फर्म है दोस्तों कि मैं 100% श्योर के साथ बताता हूँ, क्रिकेट के साथ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा सा ये बड़ा क्वेश्चन है। CSIR एक स्वायत्त शासी निकाय है जिनका निर्माण किया गया था अनुसंधान तथा विकास के समग्र विस्तार हेतु निम्नलिखित को छोड़कर। तो किसको जो CSIR है किसको छोड़कर? तो कृषि में इसका प्रयोग किया जाता है। हाँ जी बिल्कुल किया जाता है। बी यहाँ से बिल्कुल सही है। औद्योगिक तकनीकी में इसका भी महत्वपूर्ण योगदान है। और जो यहाँ पे नाभिकीय अनुसंधान है ना, ये इसमें नहीं होगा। तो जो नहीं होगा ये वाला ही ऑप्शन चाहिए। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और ये ज्योग्राफी से अच्छे क्वेश्चन है। 49 में, कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है जिसके फलस्वरूप, यानी कि जो भारत है अपना, अगर भारत का यहाँ पे, तो इसके मध्य से होकर गुजरती है, बीचों बीच गुजरती है, ठीक है ना। तो इसका क्या इसका फलस्वरूप होता है? तो इसका जो फलस्वरूप होता है दोस्तों वो आपको बताना है। तो देश के दक्षिण आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। इसके फलस्वरूप क्या होता है? देश के दक्षिणी आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाया जाता है। ए ऑप्शन सही है। और ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट है और एग्जाम में आता है। और बढ़ते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो कि 50 नंबर का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया दोस्तों आपसे 50 नंबर में, भूमध्य रेखा के चतुर्दिक अश्व अक्षांश से डोलड्रम की ओर बहने वाली हवा कहलाती है। ये भी ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। भूमध्य रेखा के चतुर्दिक अश्व अक्षांश से डोलड्रम की ओर बहने वाली हवाएं क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है व्यापारिक हवाएं। क्या कहलाती है दोस्तों? व्यापारिक हवाएं कहलाती है। यानी ये ऑप्शन सही है। अगर दोस्तों आप यहाँ तक अगर वीडियो देख लिए तो आपका ये 50 क्वेश्चन जो है आंसर आपको याद हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आ गया होगा दोस्तों तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो पे दोस्तों, क्योंकि वीडियो बनाने में दोस्तों अच्छा टाइम लगता है, ठीक है ना। क्वेश्चन को एक एक राइट करना पड़ता है, उसके बाद इसका जो है रिकॉर्डिंग करना पड़ता है, एक एक क्वेश्चन को पहले जो है कि लिखना पड़ता है, उसके बाद इसको PDF में सेव करना पड़ता है दोस्तों। थोड़ा सा मेहनत दोस्तों करते हैं आप लोगों के लिए, आप लोग थोड़ा सा भी सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।